एक और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा है। सिंधु जल संधि स्थगित करने का फैसला 3 फेज में होगा। देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है, उसको 3 जोन में किया जाएगा, 3 फेजेस में। और उसमें क्या फेजेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 3 तरह की रणनीति पर काम करने पर यह सहमति बनी है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है और इस पर शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई। इसे 3 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया है कि इसे लेकर 3 तरह की रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल हुए थे। हालांकि 3 चरणों में और 3 तरह की रणनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। और ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद अब बिल्कुल भी पानी वहां की तरफ ना जाए, इसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे स्टोर किया जाए, क्या उतनी कैपेबिलिटी भारत के पास है, क्या पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बैठकें जारी हैं। सीआर पाटिल ने यह बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 इसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो काम करने पर सहमति बन रही है। हालांकि इसको सस्पेंड किया गया है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये कुछ सालों के लिए भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजें इस वक्त भारत में चल रही हैं, इस पर बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है। क्योंकि उन 28 जानों का जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए उन दहशतगर्दों, उन आतंकियों ने जिस तरह से गोलियां चलाई, उसके बाद माहौल गमगीन है और सब गमगीन है, सबकी आंखों में आंसू हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डिप्लोमेटिक का स्ट्राइक के बाद अब हम कुछ और भी पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं। पाकिस्तान की पर कोई ना कोई हमला किया जा सकता है जिससे आम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि मिले। तो फिलहाल पानी को लेकर बड़ी बैठक हुई है। सीआर पाटिल ने यह बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे, ये भी जल शक्ति मंत्री ने कहा है। सिंधु जल संधि स्थगित करने का फैसला 3 फेज में होगा और ये कैसे होगा, ये पूरी प्लानिंग जो है ये सरकार अभी तैयार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री इसमें शामिल रहे और लगातार इन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। जब यह हमला हुआ था 22 को, उसके बाद आज 26 तारीख है, लगभग 5वां दिन है और 5वें दिन भी सरकार पूरी तरह से पहलगाम के हादसे को लेकर, पहलगाम में हुए हमले के बाद हर फैसला ले रही है। कोई ना कोई बड़ी अपडेट हर दिन आती है, कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। और कल भी हमने आपको बताया था कैसे सुचेतगढ़ में ऑक्ट्राई बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। इसके साथ साथ अटारी बॉर्डर को पहले ही बंद करने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान में आए हुए साक के अंडर जो वीजा उन्हें दिया जाता था उनको भी वापस भेजने की बात की गई है और वापस भेजा भी जा रहा है। वो यहां पर अब नहीं रह सकते, भारत में नहीं रह सकते और ना ही कोई नया वीजा उन्हें मिलेगा और ना ही वो भारत अब आ पाएंगे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा एक सरकार चलाने का या देश का प्रतिनिधित्व करने का जो एक मंच होता है वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेट यानी जो राजदूत होते हैं उनका भी एक बड़ा रोल होता है। लेकिन फिलहाल उन्हें भी भारत से पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है और अल्टीमेटम भी जारी किया गया है। इस महीने के अंत तक सबको यहां से वापस जाना होगा और जो भारतीय उच्चायुक्त तो वहां पर बैठे हुए हैं यानी पाकिस्तान में, उन्हें भी वापस लाया जा सकता है। इशफाक गौहर साहब, कार्यकारी संपादक, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौहर साहब, भारत सरकार पूरी तरह से सख्त रवैया अपना रही है और कल ही जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि भाई एक बूंद हम पानी पाकिस्तान को नहीं देने वाले। देखिए, जब आप देखें कल जो मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री साहब भी थे और वाटर रिसोर्स मंत्री, जिसे आप जल शक्ति मंत्री कहते हैं, वो भी थे, कुछ और ऑफिशियल थे। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, अबेंस में कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को, क्योंकि हम इस पर रिनेगोशिएशन चाहते हैं और बार बार हमने पाकिस्तान को भी कहा था, कई बार चिट्ठियां भी लिखी थी। और फिर पुलवामा वाले, पहलगाम वाले इंसिडेंट ने इसमें मजीद तेजी लाई और
बड़ा डिसीजन जो था, डिप्लोमेटिक डिसीजन भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। जी। अब इमीडिएटली दो तीन चीजें समझने वाली है। सरकार ने जो चिट्ठी लिखी, सरकार ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हम इस एक्ट को नहीं मानते हैं, हम इस मुआहिदे को नहीं मानते। ये मुआहिदा न मानने का मतलब होता है कि इंडस वाटर कमीशन जो हमारा है, चाहे वो भारत का है या पाकिस्तान का है, जो 1960 के बाद बनाया गया था, और मुसलसल वो मिलते रहे, मुसलसल वो बातें करते रहे, चाहे जंग हो चाहे अमन हो, वो खत्म हो गया जी, उसकी कोई मीटिंग नहीं होगी। नंबर 2 होता है कि हम जो डाटा देते थे और वहां से जो डाटा आता था, उस डाटा को एनालिसिस किया जाता था, वो डाटा हमने खत्म कर दिया, वो डाटा भी नहीं मिलेगा। तीसरा, जो वर्ल्ड ओपिनियन या वर्ल्ड बैंक के लोग, कभी कभार पाकिस्तान जाता था शिकायतें लेकर वर्ल्ड बैंक को, और वो कहता है देखिए जनाब, इन्होंने डैम इतना बढ़ाया, इतना पानी रोका, ऐसे किया, वो चीजें भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि पानी हमारा है, और जो आबादी का तनासुब है, जिस तरीके के हालात बने हैं, उसमें हमने रीनेगोशिएट सब चीजों को करना। और फिलहाल ये कहा गया कि जनाब हम नहीं मानेंगे, दैट मीन्स वी विल डू एंड यूज द वाटर एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। ये इसका सही मतलब निकलेगा। अब आप समझेंगे कि पानी को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए और पानी की बूंद बूंद ना जाए वहां पर, ये राइट नाउ टेक्निकली फिट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? हमारे पास उतने बड़े डैम्स नहीं है, चाहे आप बगलियार की बात करें, चाहे आप दीगर ये जो हमारे यूरो प्रोजेक्ट्स हैं या दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ हमारे अभी उतने ज्यादा डैम्स नहीं है। लेकिन जरूर जो फ्लो ऑफ द वाटर है वो कम होगा, और जितना जितना फ्लो ऑफ द वाटर कम होगा, आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पर उसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आज से ही हीट वेव पूरे पाकिस्तान के अंदर है, और जब पानी का बहाव कम होगा तो फसलें खत्म होनी है, तरह तरह की परेशानियां होनी है। लेकिन कंप्लीटली राइट नाउ हम बैराज डाल दे, गेट्स को बंद करें, तो हम लेंगे कहाँ पानी? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए टेक्निकली जो कल मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारी चीजें देखी गई कि हमने रिवर्स में पानी लेना है तो कहाँ ले, कितने क्यूसिक डालेंगे, कितना नहीं डालेंगे, वो कितना असर करेगा, तो वो तमाम टेक्निकलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है। लेकिन इसका असर तरह पार आपको दिख ही रहा है। बिलावर जरदारी बच्चू का स्टेटमेंट आपके सामने है, उन्होंने कहा या तो खून बहेगा या पानी बहेगा। दैट मींस दे नो कि वन गवर्नमेंट एक और बड़ा बयान गौहर साहब आया है, तो इसका असर कितना खतरनाक है। पाकिस्तान से एक और बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर भारत हमें पानी बंद कर देता है तो हम चाइना के साथ कहकर भारत का पानी बंद करवा देंगे। क्या ये डिप्लोमेटिकली पॉसिबल है? क्योंकि भारत और चाइना के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसको लेकर चाइना ऐसा बड़ा कदम उठा सकता है। इम्पोर्टेंट है जो अभी अराइज हो सकती है, क्योंकि हमारे जो सूत्र है वो ये इस बात को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने बैक चैनल डिप्लोमेसी चाइना के साथ शुरू की है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के क्लोज एड जो है एहसान मिर्जा, उसे लगाया गया है काम पर, वो कंटिन्यूसली चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, और वो ये चाहते हैं कि जो तिब्बतियन प्लेटू से होते हुए पानी हमारे पास आता है, भारत के मुख्तलिफ शहरों में जाता है, उसका बहाव रोक दिया जाए। क्योंकि भारत और चीन के बीच में कोई भी समझौता नहीं है पानी को लेकर, और चीन पर आप ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन की अपनी एक प्रायोरिटी पाकिस्तान है, क्योंकि वो हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वहां पर कर चुका है। फिर और भी कुछ चीजें हैं जिनको लेकर चाइना अपने तरीके से देखता है। लेकिन क्या चाइना पाकिस्तान की इस बोली में आकर वो काम कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूर डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो ओपन है, और भारत सरकार भी इस पूरे मामले पर देख रही है कि चाइना का नेक्स्ट मूव क्या होगा। नो डाउट कि चाइना ने टेरर इंसिडेंट जो पहलगाम के अंदर हुआ है उसका वाइडली कंडेम किया और कहा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर चाइना ने थोड़ी सी भी हरकत की तो उसका असर जरूर यहाँ दिखेगा। लेकिन जहां तक हमारे सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनका मानना है कि वो लगातार इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं और शायद ये मुमकिन ना हो। जब ये एग्रीमेंट हुआ होगा गौहर साहब, तब शायद ही ऐसी कोई बात हुई होगी कि हम आपका पानी रोकेंगे। पहली बार ये रोका गया जब दोनों देशों के बीच युद्ध हुए, उस समय भी पानी को नहीं रोका गया है। तो ये पहली बार ऐसा देखा गया है जब पानी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया, इस एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। क्या इसे इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है या पाकिस्तान ऐसी कोशिश करेगा? देखिए, मैं दो तीन चीजें बड़ी क्लियर इसमें सोचता हूँ जो मेरा मानना है। नो डाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इदारा है जहाँ पर दुनिया भर के केसेस चलते हैं, तो उन केसेस की एट द एंड ऑफ द डे हियरिंग्स भी होती है, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन होती है बाद में, एक बड़ा सवाल ये भी है। हमने देखा इजराइल हमारे सामने है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के बारे में क्या बातें कही, बाद में इजराइल ने कितना माना उसको, ये बड़ा सवाल होता है। अभिनंदन उससे पहले
कुछ और मामला भी थे कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स के, और वो नहीं चलते हैं। पाकिस्तान जरूर कोशिश करेगा कि वो एक प्रेशर बिल्ड करे और वर्ल्ड बैंक के अंदर जाए, वो वर्ल्ड बैंक को कहे कि देखिए आप इसमें हमारे सालिस थे, आप इसको देख रहे थे, अब भारत सरकार पीछे हटा है। लेकिन जो वर्ल्ड ओपिनियन आज बन रहा है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटमेंट और अमेरिका के जो एनएसए है उनका स्टेटमेंट जो आया है वो क्रिस्टल क्लियर है कि वी आर अगेंस्ट द deadly attack and we favor the decision taken by the government of India। तो ये जो अल्फाज है जिस तरीके से उनके एनएसए ने कहा है वो ये साफ बता रहा है कि अमेरिका भारत के साथ में खड़ा है। अब ये अमेरिका है तो पता लगा जनाब जापान का भी यही हाल है, पता लगा यूके यूएस का भी यही हाल है, इवन सऊदी अरब का भी यही हाल है, वो इन सपोर्ट में है। दबे अल्फाजों में ही सही तो तालिबान ने भी कहीं ना कहीं मजम्मत की और गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के स्टैंड की हिमायत भी की है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे जो वर्ल्ड ओपिनियन और वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में इस वक्त कर रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के लिए ब्रीदर बहुत कम मुझे लग रहा है मिलेगा अगर गवर्नमेंट ने सख्ती के साथ दराज पर काम किया, पानी के बहाव को मजीद कम करने की कोशिश की, तो बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौहर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर गौहर साहब हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने विस्तार से समझाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसको कुछ फेजेस में करने का बताया है कि 3 फेजेस में इसको रोका जा सकता है। हो सकता है पहले कम कम पानी पाकिस्तान की तरफ जाए, तब तक भारत टेक्निकली मजबूत हो, या पानी को डाइवर्ट करने का एक प्लान बनाया जाए, या पानी को रोकने का, पानी को स्टोर करने का कोई ना कोई यहाँ पर सोर्स बनाया जाए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।